अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो चलिए कुछ आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में दो समूह आता है, पहला और दूसरा। पहले में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दूसरे में आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रुबिडियम। इसका सूत्र भी होता है, जैसे कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इतना आप जान लोगे तो आपका एस ब्लॉक का जो तत्व है उसके बारे में आपको लगभग सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम भौतिक गुण में देखेंगे सबसे पहले परमाणु और आयनिक त्रिज्या, फिर आयनीकरण एंथैल्पी जिसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, उसके बाद जल योजन एंथैल्पी, ज्वाला परीक्षण और प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो पहले समूह के तत्व है उसको क्षारीय धातु कहते हैं, एल्काइन मेटल इंग्लिश में, और दूसरे समूह के तत्व है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्काइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। तो चलिए पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग, परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या होता है। तो एस ब्लॉक के तत्व में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व है उनका परमाणु क्रमांक और आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सारे सीक्वेंस में आते हैं। उसका आकार देखेंगे हम लोग तो देखो लिथियम का आकार छोटा है, फिर उससे सोडियम बड़ा है, फिर पोटेशियम बड़ा, फिर रुबिडियम बड़ा। इस प्रकार आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या भी बढ़ती जाती है और इसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं।